Guys, how are you guys? I hope guys all are doing good. Myself Surajkar Mahanta and welcome to my YouTube channel. तो आज इसी पूरी वीडियो पे एक कॉमन सा हेल्थ इशू बारे में बात करेंगे, मलेरिया। तो मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छर काटने से होती है। इसी वीडियो पे बात करेंगे मलेरिया फीवर की सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मलेरिया एक आम समस्या है, खासकर गर्मियों में। इसी बीमारी का कारण है प्लाज्मोडियम जैसे पैरासिट जो मच्छर काटने से इंसान का बॉडी में एंटर करती है। और ये बीमारी 5 टाइप्स का होती है और ये बहुत गंभीर हो सकती है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओभाले, प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो ये 5 टाइप का हमारा मलेरिया होती है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम ये सबसे डेंजर टाइप का होती है। 5 से ये सबसे डेंजर टाइप का होती है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम ज्यादातर लोगों का मौत का कारण होती है और इसमें फीवर कॉन्स्टेंटली रहती है, जैसे 100 डिग्री से अबव हर टाइम रहती है। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स तो इसी टाइप का मलेरिया में फीवर कॉन्स्टेंटली रहता है और उसके साथ साथ चक्कर भी आ सकता है। और मोस्टली क्या होता है, डे टाइम में उसका टेम्परेचर हाई रहता है और रात को गायब हो जाता है। तो एशियन कंट्री में प्लाज्मोडियम वाइवाक्स की पेशेंट बहुत होती है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम पैरासिट से जो ज्यादा डेंजर होती है। तो सिम्टम्स, तो मलेरिया में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देती है, जैसे कि हाई फीवर, हेडेक, फैटिग, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, वॉमिटिंग, लूज मोशन, डायरिया, कंफ्यूजन, इरेगुलर हार्ट बीट और स्लीप में डिस्टरबेंस होना। तो ये सब बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देती है मलेरिया फीवर में। तो मलेरिया में बुखार हर टाइम कॉन्स्टेंटली हाई रहता है और डे टाइम में मोस्टली हाई रहता है और नाइट टाइम में गायब हो जाता है। बट फीवर के दौरान चक्कर भी आ सकता है, बीच बीच में चक्कर जैसा फील होगा, कंफ्यूजन जैसा फील होती है। ये सब आपका मलेरिया फीवर में दिखाई देगी। कॉज, तो मलेरिया की कॉज होती है प्लाज्मोडियम जैसे पैरासिट। मच्छर बॉडी ह्यूमन को काटने से वो बॉडी पे एंटर करता है। प्लाज्मोडियम पैरासिट उसके लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, जैसे कि प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट होती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट होती है ह्यूमन बॉडी। तो प्लाज्मोडियम पैरासिट ओनली फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से ट्रांसफर होती है। इसमें ओनली फीमेल क्यों होते हैं? क्योंकि मेल बहुत शरीफ होते हैं और वो फूलों से रस निकालते हैं और फीमेल खून चूसते हैं, क्योंकि ना उनको एग बनाना पड़ता है। तो एग बनाने के लिए ब्लड का जरूरी होती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मलेरिया का कारण हो सकता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को ऑलरेडी मलेरिया है, उनका ब्लड को और दूसरा व्यक्ति से ट्रांसफ्यूज किए तो उनका ब्लड में भी मलेरिया का, जैसे कि प्लाज्मोडियम पैरासिट होगा तो वो मलेरिया का कॉज करेगा। तो मलेरिया दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। तो नीडल एंड सिरिंज, तो नीडल और सिरिंज से भी ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि कॉन्टामिनेटेड नीडल और सिरिंज में दूसरों से यूज करोगे तो उसमें ट्रांसफर हो सकता है। और मोस्टली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उनका इसी डिजीज दिखाई देती है। तो डायग्नोसिस, तो मलेरिया फीवर को डायग्नोसिस करने के लिए कुछ टेस्ट किया जाता है, जैसे कि ब्लड स्मीयर टेस्ट और एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट में ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें प्लाज्मोडियम पैरासिट को डिटेक्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट, तो मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिकेशन दिया जाता है, जैसे कि एंटी मलेरिया मेडिसिन दिया जाता है। तो एंटी मलेरिया ड्रग्स में जैसे कि क्लोरोक्विन, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है और ये सब मेडिकेशन डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा साइड इफेक्ट दिखाई दे सकता है। आर्टिमेसिन कॉम्बिनेशन थेरापी, तो एसीटी होता है आर्टिमेसिन कॉम्बिनेशन थेरापी। तो इसमें बहुत सारे मेडिकेशन को कंबाइन करके देते हैं, और जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम जो सबसे डेंजर होती है उसके लिए ये दिया जाता है। तो ये जो भी मेडिकेशन होता है सब डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करनी चाहिए। और डॉक्सीसाइक्लिन, तो डॉक्सीसाइक्लिन भी हमारा प्लाज्मोडियम वाइवाक्स एंड प्लाज्मोडियम
फैल्सिपारम में यूज होती है। तो ये सब मेडिकेशन आपका मलेरिया को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह से ही हर मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। और प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम मलेरिया में बहुत डेंजर होती है, तो उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन भी किया जाता है और उसके हिसाब से आईवी फ्लूइड, आईवी मेडिकेशन सब कुछ दिया जाता है। तो प्रिवेंशन, तो मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे मॉस्किटो कंट्रोल में कि मॉस्किटो नेट, आपका घर पे और सोने टाइम पे आप मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं और घर को चारों तरफ को इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन में ध्यान देना है, जैसे कि आपका पूरी फुल ड्रेस पहनना चाहिए तो उनको लेस सरफेस मिलेगा आके बाइट करने में। और आप कोई मलेरिया एंडेमिक एरिया पे जा रहे हैं तो पहले से ही डॉक्टर से सलाह लेके मेडिकेशन और लेनी चाहिए। अगर आपको या आपका फैमिली में किसी को इसी टाइप का साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए। तो दोस्तों, इसी वीडियो पे हम देखें कि मलेरिया एक क्रिटिकल डिजीज होती है जो प्लाज्मोडियम पैरासिट से ट्रांसफर होती है। तो इसी बीमारी से बचने के लिए घर का सराउंडिंग को साफ रखना है, पर्सनल प्रोटेक्शन में ध्यान देना है और एंटी मलेरिया ड्रग्स को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और पर्सनल हाइजीन का मेंटेन रखें, जैसे कि साफ खाना खाना, साफ पानी पीना, तो हम मलेरिया से बच सकते हैं। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। That's it from this blog and see you in the next video. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।